हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेसन 9 द अर्थ अचीवेट्स इंटरमीडिएट का जो रेनबो पार्ट 2 है उसका लेसन 9 का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 9 तक ऑब्जेक्टिव बताया था। अब मैं आपको अगला एग्जेक्टिव लेकर आ गया हूँ। चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 10 नंबर ऑब्जेक्टिव है। कह रहा है कि व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल ही हैड, इसके 4 विकल्प हैं। ए में है 40 और 50 हैंड्स, बी में है 30 और 40 हैंड्स, सी में है 60 और 70 हैंड्स और डी में है नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर ए होगा 40 और 50 हैंड्स। देखिए, इसका मतलब समझा देता हूँ कि व्हेन यानी जब, ही लेफ्ट द स्कूल जब उसने स्कूल छोड़ा तो उसके पास मुर्गियाँ थी। कितनी मुर्गियाँ थी? तो 40 या 50 मुर्गियाँ थी। तो आपको याद रखना है 40 और 50 हैंड्स। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हिज हैंड्स वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ, ए में है 300x, बी में है 200x, सी में है 100x और डी में है नॉन ऑफ दीज। इसका हिंदी समझते हैं कि हिज हैंड्स वेयर प्रोड्यूसिंग यानी उसकी जो मुर्गियाँ थी वो औसतन कितने अंडे उत्पादन कर रही थी, प्रोड्यूस कर रही थी। तो इसका सही विकल्प है बी 200x। अगर आपने ये लेसन पढ़ा होगा तो आपको ये मिल जाएगा। इसका सही विकल्प जो है बी है 200x। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बेंजीज फादर वाज, यानी इसका हिंदी होगा कि बेंजी के पिताजी थे। क्या थे? डैश डैश दिया है। इसके 4 विकल्प है। ए में है ए डॉक्टर, बी में है अ टीचर, सी में है अ प्रीचर और डी में है अ पेंटर। तो इसका सही आंसर सी है। एक उपदेशक थे, वो घूम घूम कर उपदेश दे रहे थे, काम नहीं करते थे, फेट में विश्वास करते थे, यानी भाग्य और किस्मत पे भरोसा करने वाले इंसान थे और लोगों को उपदेश देते रहते थे धर्म के बारे में। तो वो एक प्रीचर थे। इसका सही आंसर प्रीचर होगा। नेक्स्ट है कि बेंजीज फादर वैल्यूड, यानी वेंजी के पिताजी ने वैल्यू दिया। किसको वैल्यू दिया सबसे ज़्यादा? तो ए में है स्वेट यानी मेहनत को पसीने को, बी में है फैट भाग्य को किस्मत को, सी में है बोथ दोनों को, डी में है नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा फैट, बी। नेक्स्ट है बेंजीज पेरेंट्स प्लान्ड फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वाज। बेंजी के जो माता पिता थे उन्होंने योजना बनाई एक समारोह की जब वह कितने साल का हो गया था? ए में है 30, बी में है 25, सी में है 21 और डी में है 15। तो इसका सही आंसर है सी 21। जी हाँ, 21 साल की उम्र का जब वो हुआ तो उसके माता पिता ने एक समारोह मनाने की योजना बनाई। नेक्स्ट है बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक टेस्ट टेस्ट बिकॉज ऑफ ग्रे आइज। बेंजी के माता पिता भूरी आंखों की वजह से किसको पसंद नहीं करते थे? ए में है मैरी, बी में है फ्लोरेंस, सी में है रेखा और डी में है सीखा। तो इसका सही आंसर बी होगा। जो बेंजी की वाइफ थी फ्लोरेंस, उसको वो लोग पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट है बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम। बेंजी ने जमीन खरीदी थी। किससे खरीदी थी? ए में है सैंडर्स, बी में है मेंडर्स, सी में है रेंडर्स और डी में है पेंडोर्स। तो इसका सही आंसर ए होगा, सैंडर्स। नेक्स्ट है फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ। फ्लोरेंस बाद में किसकी पत्नी बनी है? तो ए में है रंजय, बी में है मंजय, सी में है बेंजी और डी में है संजय। तो इसका सही आंसर है बेंजी। वो बेंजी की वाइफ थी फ्लोरेंस। नेक्स्ट है बेंजी वॉज द सन ऑफ। ए में है जॉन, बी में है जॉनसन, सी में है जॉर्ज और डी में है चार्ल्स। तो अगर आपने ये लेसन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बेंजी जो था वो जॉनसन का इकलौता बेटा था। तो यहाँ पे सही